हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। राधे राधे। सो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। और स्वागत है आपका एक और मेरे नए ब्लॉग में। सो गाइस, ये ब्लॉग है मेरा जब मैं मायके गई थी उससे अगले दिन का। और यहाँ पर मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है आज का। और ये देख सकते हो गाइस, मुझे अगले दिन कितना काम था घर पे। यहाँ पर मैंने सुबह का खाना तो बना लिया है। खाना बनाने के बाद फिर मैंने अपने बेटे को भी नहला दिया है। अपने बेटे को नहलाने के बाद उसे नीचे ले आई हूँ मैं। नीचे वो टीवी देख रहा है और साथ ही में मैंने अपने कपड़े धोने स्टार्ट कर दिए हैं। कपड़े बहुत दिन से मैंने धोए नहीं थे, हो गए होंगे 3-4 दिन कपड़े नहीं धुल पाई थी मैं। मुझे उधर भी जाना था, फिर इकट्ठे हो गए थे घर पे कपड़े, तो मैंने आज ये कपड़े धोए हैं। मौसम भी अच्छा है, आज धूप अच्छी निकली हुई है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज सारे कपड़े धो डालती हूँ। और यहाँ मेरे साथ में मेरा बेटा बैठा हुआ है सामने, उसका भी ध्यान रख रही हूँ मैं और साथ में अपने कपड़े भी धो रही हूँ। वो आराम से टीवी देख रहा है। जिससे मैंने उसे दूध पिला दिया था। दूध पिलाने के बाद उसे नीचे बैठा दिया है वहाँ आराम से। और यहाँ पर मैं कपड़े धुलने मेरे स्टार्ट हो गए हैं। मशीन में धो रही हूँ मैं। ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं तो मशीन में धो लेती हूँ, बाकी मेरे और मेरे बेटा के रहते हैं तो उन्हें मैं हाथ से भी धो लेती हूँ ऐसे ही। और फिर ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं तो मशीन से ही धोती हूँ। तो आज ही ज़्यादा कपड़े हो गए थे तो मैंने मशीन चालू कर दी है आज, और मशीन से ही मैंने कपड़े धोए हैं आज। और मौसम अच्छा है, सारे कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। और यहाँ मेरी सासू माँ गई हुई हैं, जो मैंने वीडियो में आपको शेयर की थी, इंगेजमेंट वाली वीडियो तनु की, उसकी आज लगन लिखी जा रही है। तो वो वहाँ गए हुए हैं दोनों, मम्मी पापा। और मैं यहाँ पर अकेली हूँ घर पे, तो मैंने यही सोचा था कि मैं घर का काम कर लेती हूँ सारा। फिर उसके बाद मुझे वापस घर भी जाना है, मेरा भाई आ जाएगा कांवड़ लेके। जब वो गया था तो मैं चली गई टीका करने कि हाँ पास में ही रहती हूँ तो आ जाऊँगी, जब आएगा तो रुकी नहीं हूँ मैं इस वजह से। फिर यहाँ पर भी ऐसे ही हो जाता, कोई काम ऐसे ही रह जाता, तो मैं आ गई थी। और फिर यहाँ पर मैं देख सकती हूँ मम्मी तो गई हुई है वहाँ पर। तनु की जो लगन लिखी गई है, शादी है उसकी, शादी की वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ फिर उसके बाद घर का और भी ज़्यादा काम हो जाएगा, फिर मैं घर का काम नहीं कर पाऊँगी मैं इतना। तो मैंने आज ही सारे कपड़े धो डाले हैं। जो बेडशीट थी, बेडशीट भी सब साथ साथ में ही धो दिए मैंने कपड़े। फिर थोड़े थोड़े रहते हैं तो वो मैं ऐसे ही हाथ से धो देती हूँ अपने बेटे के कपड़े और अपने। उसमें मशीन से धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है मुझे। फिर मशीन, जब मैं सोचती हूँ कि मशीन से ही धोना है तो क्यों ना मैं सारे ही कपड़े जितने भी गंदे होते हैं सब एक एक करके सब धो डालती हूँ। फिर उसके बाद अपना आराम से कपड़ा दे, जो भी मेरे हल्के फुल्के कपड़े होते हैं वो हाथ से धो देती हूँ। और ये देख सकते हो यहाँ पर मुझे गर्मी लग गई कपड़े धोते धोते, तो मैंने अपनी ब्लैंकेट निकाल दी है। कपड़े ऐसे ही धो पाती हूँ ज़्यादातर। जब मेरे पतिदेव के कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर तभी मशीन में से धोती हूँ, नहीं तो मुझे आलस आता है। किस किस के साथ ऐसा होता है मुझे बताइएगा। जब ज़्यादा हो जाते हैं तभी धो पाती हूँ मैं ऐसे कपड़े इस तरीके से, नहीं तो नहीं धो पाती। आज मौसम अच्छा हुआ है तो मैंने अपने बेड के गद्दे, दोनों बेड के गद्दे धूप में सुखाने के रख दिए हैं। काफ़ी दिन हो गए थे धूप में सूखे नहीं थे, पूरी सर्दी ऐसी निकल गई है तो मैं सुखा नहीं पाई थी। आज धूप अच्छी थी
और मुझे और भी काम थे, तो मैंने सोचा आज धूप में अपने गद्दे सारे सुखा लेती हूँ, सही रहता है इससे। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैं अपने बेटे को ऊपर ले आई हूँ अपने रूम में। टाइम भी काफ़ी हो चुका है। और यहाँ पर मैं फिर बेडशीट मैंने चेंज करी है, गद्दे लाकर डाल दिए थे, तो बेडशीट दोबारा नहीं बिछाई है। फिर उसके बाद मेरे बेटे को भी भूख लग गई है, फिर उसको भी मैंने खाना खिलाया है। और ये कैमरे के सामने कुछ ऐसे ही हरकतें करता है। जब भी इससे बोलती हूँ मैं हाय करो, तो इस तरीके से करता है। फिर शाम हो गई थी, शाम होने के बाद फिर यहाँ पर मैं अपनी चाय बनाई है। चाय मैंने ये देख सकते हो गुड़ की बनाई है, चीनी की नहीं बनाई है, गुड़ की चाय बनाई है। आज मन कर रहा था मेरा गुड़ की चाय पीने का, तो मैंने गुड़ की चाय बनाई है। और यहाँ पर चाय बना के ले आई हूँ मैं अपने बेटे के पास। और ब्रेड रखी हुई है, ब्रेड खिला रही हूँ मैं अपने बेटे को। आज घर पर हम दोनों ही हैं बस। अपना टाइम मैंने कुछ इस तरीके से बिताया है। आज का पूरा दिन मैंने काम करके, घर में ये भी काम बहुत ज़रूरी था, नहीं तो फिर ऐसे ही रहता। और घर की साफ़ सफाई भी की थी मैंने, वो भी साथ साथ में करती गई हूँ मैं। फिर जल्दी अपना छटपट नहा के अपने बेटे के साथ यहाँ पर मैं लग गई हूँ उसकी केयर करने। और यहाँ पर अपनी मस्ती में खा रहा है वो ब्रेड। और आज का दिन पता ही नहीं चला, यहाँ 4 या 5 बज गए होंगे काम में। पूरा दिन ऐसे ही निकल गया है, पता ही नहीं चला था। मैं और मेरे बेटा थे। फिर 2-3 दिन बाद शादी भी है। शादी 2-3 दिन बाद नहीं, और है टाइम अभी, तो उसकी तैयारी में लग जाएंगे। और फिर दोबारा मुझे घर पर भी जाना है, मेरा भाई आ जाएगा शिवरात्रि के लिए, फिर उसके साथ जाना है मुझे घर। और यहाँ पर देख सकते हो खाना अपना ऐसे ही खाते हुए, फिर आगे मुझसे बोलता है नमकीन खाने के लिए, भुजिया, ऐसा भुजिया बहुत पसंद है। ब्रेड और मैं रस लेके आई हूँ, ब्रेड अपने बेटे को खिला रही हूँ और रस मैं खा रही हूँ। रस भी अच्छे लगते हैं इसे, दोनों चीज़ें ही खिला रही हूँ। फिर उसके बाद मैं भुजिया लेके आई हूँ इसे खिलाने के लिए, इसने भुजिया बोला है। भुजिया खिलाई है मैंने। यहाँ पर हम दोनों बैठे हुए हैं। शाम का टाइम हो गया है, फिर ऐसे ही टाइम बीत गया है, फिर टाइम का कुछ पता ही नहीं चला। फिर उसके बाद खाने की तैयारी होने लगी थी, खाने का टाइम हो गया, तो फिर मैंने अपना खाना वाना बनाया है अपने बेटे के साथ। ऐसे ही मैं रही हूँ आज पूरे दिन। और साथ साथ में पानी भी पी रहा है ये लड़का। बोलती हूँ नहीं पिलाने के लिए, फिर भी नहीं मानता है, तो फिर पिलाना ही पड़ता है मुझे भी पानी मजबूरी में, नहीं तो फिर कुछ खाता ही नहीं है। और यहाँ मैं चाय पी रही हूँ। वैसे चाय तो मैं ऐसे नहीं पिलाती हूँ, जैसे कुछ चीज़ खिलाती हूँ इसको, साथ में ब्रेड या रस तो खा लेता है। और फिर मुझे अगले दिन ये यहाँ से मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है, अगले दिन का दोपहर का है ये ब्लॉग मेरा। यहाँ मैं घर से निकल गई हूँ, मैं फिर अपने मायके चली जाऊँगी। 1-2 दिन मेरा वहाँ हो जाएगा ऐसे ही, फिर नहीं जा पाऊँगी मैं मार्केट। तो साड़ी तो मुझ पे है घर पर, तो कुछ सामान लेना था मुझे मार्केट में। और यहाँ पर मैं मार्केट आई हूँ अकेले, और कोई साथ नहीं रहता है तो
मुझे अकेले ही जाना पड़ता है मार्केट। अकेले रहती हूँ ना, तो इस वजह से मुझे अकेले ही जाना पड़ता है। और ये देख सकते हो गाइस, ये हमारे पास ही की लोकेशन है। आप लोगों के साथ मैंने ये लोकेशन सेंड की है। ये देख सकते हो कुछ ऐसे दिखता है। और ये देख सकते हो गाइस, सामने एक घंटा घर बना हुआ है ये गुरहट्टी के पास में, नीम की प्याऊ के पास। और ये है दुल्हन स्टोर, बेंगल स्टोर। यहाँ से मैंने अपनी साड़ी की मैचिंग की चूड़ियाँ ली हैं। इस स्टोर पे कलेक्शन बहुत अच्छे अच्छे हैं, मुझे अच्छे लगते हैं यहाँ के कलेक्शन चूड़ियों का। काफ़ी कुछ वैरायटी रखी हुई है यहाँ पर। मैं इतना ही सूट कर पाई हूँ यहाँ। और ये मैं अपना ब्लाउज ले आई थी साड़ी के मैच का, इसी की मैचिंग के ये भैया मुझे चूड़ियाँ लगा कर दे रहे हैं। चूड़ियाँ अच्छी लगती है मुझे इस स्टोर की। और फिर मुझे कुछ और भी सामान लेना है, तो मैं आगे चली गई हूँ। देख सकते हो कुछ मैंने मार्केट में इस तरीके से ब्लॉग बनाया है अपना। ज़्यादा शूट नहीं कर पाती हूँ मैं, जो भी थोड़ा सा मुझे क्लिप शूट कर लेती हूँ मैं। और ये हमारे पास ही की मार्केट है। फिर मैं यहाँ पर आई हूँ। यहाँ मुझे कलेक्शन कुछ ख़ास नहीं लगा, तो फिर मैं और दूसरी जगह मैंने ट्राई किया है। यहाँ पर मार्केट कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही में है, तो मैं अकेले आ जाती हूँ। घूम लेती हूँ मैं मार्केट में। मुझे जो भी चाहिए होता है, कुछ सामान की जो मुझे नीड रहती है, तो मैं ख़रीद लाती हूँ अकेले ही जाकर। यहाँ मैं कुछ बोल रही हूँ, यहाँ पर ज़्यादा आवाज़ आ रही है, तो मैं कुछ समझ नहीं आ रहा होगा आपको। और ये देख सकते हो यहाँ पर टाउन हॉल की साइड आ गई हूँ मैं। आज मुझे कुछ ज़्यादा ही लंबा चलना पड़ा है। दो तीन दुकानें मैंने ट्राई की है, मुझे कलेक्शन तो कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया था, तो फिर मुझे एक शॉप से पसंद आया, वापस आई हूँ मैं वहीं पे। तो फिर मैंने वहीं से ही अपना सामान लिया है। और यहाँ पर गई हूँ, यहाँ पर मैंने एक शॉप है, यहाँ पे एक मंगलसूत्र लिया है यहाँ से। फिर यहाँ वापस मैं घर की ओर आ गई हूँ। अपना जो भी मुझे सामान लेना था वो मैंने ख़रीद लिया है। अब घर जाकर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैंने आज क्या क्या शॉपिंग की है। वो ये मुझे अभी ख़रीदना पड़ा, फिर मैं बाद में नहीं ख़रीद पाती, मुझे टाइम नहीं मिलता, तो मैंने आज ही ले लिया। आज मुझे टाइम मिला था। वो ये देख सकते हो, यहाँ घर पर आ गई। यहाँ मेरा बेटा बैठा हुआ है। आज इसकी कुछ तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है, फ़ीवर है इसे हल्का, और जुकाम भी हो गया है। और ये मैंने ज्वेलरी सेट लिया है, एडी का नेकलेस सेट लाई हूँ मैं। और यहाँ कैमरे में कुछ अच्छा सा नहीं दिख रहा है, सब कुछ सिल्वर सिल्वर दिखाई दे रहा होगा। कैमरे की क्वालिटी यहाँ पर ठीक नहीं आई है। और साथ में मुझे इस ज्वेलरी के साथ इयररिंग्स मिले हैं, छोटे छोटे, अच्छे लग रहे हैं। मैंने काफ़ी कुछ वैरायटी देखी थी मार्केट में, पर मुझे ये वाला सेट पसंद आया है, ये मैं लेके आई हूँ। मेरी साड़ी की मैचिंग का है वैसे। और ये देख सकते हो, ये चूड़ियाँ ली हैं। अब चूड़ियाँ मैंने ली है, ये कलर सही से दिख ही नहीं रहा है इसमें। साड़ी वैसे मेरी लाइट ग्रीन कलर की है,
और यहाँ सब सिल्वर सिल्वर दिख रहा है, अच्छे से कैमरे में नहीं आ पाया है। अब जिस दिन पहनूंगी मैं इनको, शादी वाले दिन, तब आप लोगों के साथ मैं अपना लुक शेयर करूंगी। सो गाइज़, आज का मेरा ये कलेक्शन कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ये देख सकते हो मेरा बेटा, साथ साथ में ये भी चूड़ियाँ पहनी है इसने भी। कुछ भी चीज़ लाती हूँ मैं, ये ज़रूर ट्राई करता है। इस तरीके से इसमें कलर ठीक से दिख नहीं रहा है, बाद में ध्यान दिया मैंने जब वीडियो शूट हो गई थी। अब जल्दी की जल्दी इतनी थी, मैं ऐसा ही शूट कर पाई, क्योंकि फिर मुझे वीडियो भी एडिट करनी थी, उसमें भी टाइम लगता। सो गाइस, मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा, और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।